गुड़हल के पौधे को संभाल कर रखने के लिए, सर्दियों में सूखने से बचाने के लिए ये जो आने वाला मंथ है सितंबर अक्टूबर, बहुत ही क्रूशियल होता है। ये वो मंथ्स हैं जिसमें यदि सही से फीड कर दिया आपने गुड़हल को तो ये कभी भी दिसंबर जनवरी वाली सर्दी में सूखेगा नहीं। और जब फ़ैब में अगेन इसके फ्लावरिंग का समय शुरू होगा तो आप इस पौधे पर दोबारा से अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। देखिए, बरसातों में क्या होता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी होती है वो बेजान सी हो जाती है, उसके ऊपर से जितने भी खाद हैं वो ओवरफ्लो होकर के निकल जाते हैं। बरसातों में हम ज़्यादा खाद भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन गुड़हल के पौधे के लिए आपको हमेशा हर महीने खाद देना ही होता है, जिससे कि आप अपने गुड़हल पर सालों भर फ्लावरिंग ले पाते हैं। गुड़हल का जो ये देसी वाली वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ साल के 2 या 3 महीने ही इसमें फूल नहीं खिलते हैं, बाकी पूरे टाइम फ्लावरिंग होती रहती है। जिनके पास हाइब्रिड गुड़हल है उन्हें भी अब रेडी करना होगा अपने पौधे को आने वाले समय में फ्लावरिंग लेने के लिए। हाइब्रिड गुड़हल अभी जैसा ये आपको दिख रहा है, अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। बीच के मई जून जुलाई में इसमें कम फ्लावरिंग होती है, इक्का दुक्का फूल खिलते हैं, लेकिन सर्दियों में गुड़हल पर लगातार इस पर फ्लावरिंग होती रहेगी। इसलिए मैंने बोला कि सालों भर फूल देने वाला पौधा होता है। अब इसको कैसे रेडी करना है, सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने पौधे को बहुत अच्छे से पत्तों को उलट पलट कर देखिए। यदि इस पर मिलीबग्स का अटैक है तो सबसे पहले आपको मिलीबग का ही उपाय करना होगा। यदि आप मिलीबग के रहते हुए खाद डालते जाते हैं तो कोई विशेष फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। दूसरा टिप ये है कि सॉइल यदि इस तरीके से गीली है, देखिए जैसे ही इसको टच करने के बाद से ही हाथ में सॉइल लग रही है, यदि इतनी गीली सॉइल है तो कोई भी खाद डालने के पहले सॉइल का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। इसको गुड़ाई करके ड्राई करना होगा। अभी बरसात बहुत जगहों पर हो रही है, बहुत जगहों पर बारिश हो ही रही है, तो मिट्टी ज़्यादातर अभी आपको गीली ही नज़र आएगी। तो खाद डालने के एक दिन पहले ही आपको ये तैयारी करनी है कि अच्छे से ऊपर से 1-1 इंच गुड़ाई कर देना है, और गुड़ाई करने के बाद पहले सॉइल को सूखने देना है। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि मधुमालती पर देखिए दोबारा फ्लावरिंग होने लगी है, तो जिनके रंगून क्रीपर पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियाँ नहीं बन रही हैं, वो जाकर वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पोस्ट किया हुआ है कि दोबारा से फूल कैसे खिलेंगे रंगून क्रीपर पे। चलिए, अब गुड़हल में तीसरी टिप ये है कि अब आपने गुड़ाई कर दिया है और ऊपर से सॉइल आपको ड्राई नज़र आती है, नज़र आने लगी है, तो नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी कम से कम आप अपने पौधे में डालेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको मिक्स करना है और वो है फंजीसाइड। ये जो साफ फंजीसाइड है, इसको ख़रीदने का लिंक आप मेरे से मांग सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसे 1 चम्मच भर के मिलाइए और इसी में मिला करके फिर आप 1 मुट्ठी भर के अपने गुड़हल के पौधे में डालिए। ये बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशनरी तौर पर, क्योंकि गुड़हल पर सबसे ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक होता है, चींटियाँ आती हैं। वैसे तो बहुत सारे उपाय मैं बताती रहती हूँ, लेकिन फंजीसाइड का स्प्रे और सॉइल में फंजीसाइड ये तो आपको हमेशा ही करना होगा। ऐसा करने से आप अपने गुड़हल को स्वस्थ बना कर रख सकते हैं, और बरसातों में जो फंगस लगने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। और ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बोन मील है। जो लोग बोन मील का इस्तेमाल करते हैं वो 1 चम्मच बोन मील इसी में मिला लेंगे। बोन मील कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होता है, लेकिन कैल्शियम का घरेलू स्रोत भी मैं बहुत सारा बता चुकी हूँ। ये जो बोन मील है, इससे जिनके पौधे में कलियां गिरने की समस्या है कि कलियां झड़ जाती हैं खिलने के पहले, या फ्लावरिंग का जो साइज़ है फ्लावर्स का वो बहुत ही छोटा छोटा निकल कर के आ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी चीज़, ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये तो आपके पौधे की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ज़रूरी खाद होता है, ज़रूरी फीड है जो आपको अपने सभी पौधे पर इस्तेमाल करना है। और फंजीसाइड तो आप अपने पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए दे रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल अभी करने के बाद ठीक 1 महीने बाद नेक्स्ट मंथ शुरू में करेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि पौधा ओवरऑल स्वस्थ है, पत्तियां भी अच्छी चमकदार हैं, कलियां भी नहीं गिर रही हैं और बहुत सारी कलियां निकल कर के आ रही हैं। मीनवाइल मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि गुड़हल को धूप की ज़रूरत होती है। यदि आप सारे खाद पानी दे रहे हैं और धूप नहीं दे रहे हैं तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, कमज़ोर ही रहेगा, चाहे जितने भी खाद दीजिए, और कलियाँ गिरती ही रहेंगी।
अब ये देने के बाद आप कम से कम 4-5 दिनों के बाद एक और चीज़ है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें सॉइल के लिए अभी हम दे रहे हैं, कुछ भी स्प्रे नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पौधे की मिट्टी जो कि बरसात में बहुत ही ख़राब हो जाती है लगातार बारिश से, कई बार उपजाऊ भी हो जाते हैं पौधे, लेकिन बरसातों के तुरंत बाद मैं देखती हूँ कि पौधे तुरंत सूख भी जाते हैं। तो इसलिए बरसातों के बाद ये दोनों खाद आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो होता है ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए और सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग सिर्फ लिखते हैं लिंक। अब लिंक लिखने से मेरे तो इतने सारे वीडियोस हैं, सब में कोई ना कोई खाद बताती हूँ, तो मुझे नहीं ध्यान रहता या पता करना मुश्किल हो जाता है कि किस खाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप साथ में ये भी लिख दीजिए कि ये वाली खाद का लिंक भेज दीजिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब इसको यूज़ कब करना है? कभी भी मंथ में एक बार यूज़ कर सकते हैं। यदि दोनों खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15 डेज़ का गैप रखिए। जैसे आज एक खाद दे दिया तो 15 डेज़ के बाद ही इस खाद का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी खाद को खासकर ऐसे केमिकल खाद को यदि आप देते हैं सॉइल में तो 15 दिनों का गैप रखना ज़रूरी है। यदि कुछ ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं, जो कि अक्सर मैं बताती हूँ, तो फिर 3-4-5 दिनों के गैप पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। गुड़हल के पौधे पर हमेशा एक नज़र रखिए। यदि मिलीबग्स है तो जैसा मैंने बताया, पहले मिलीबग्स का इलाज कीजिए, उसके बाद आप पौधे पर फ्लावरिंग के लिए खाद डालिए। और इसके फ्लावरिंग का समय अभी 2-3 महीने है, नवंबर के बाद ये डोरमेंट होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करते जाइए, उससे मेरा भी मनोबल ऊंचा रहता है। धन्यवाद।